आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:24 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। जिले में लगातार बाढ़ के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। हम आपको दिखाएंगे कहां पे वृद्धि हो रही है, कहां कम है जलस्तर, लेकिन सबसे पहले ताजा आंकड़े दिखा देते हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 1,05,85,641 पूरी दुनिया में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 5,13,913 लोगों की मौत पूरी दुनिया में कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर देश की बात करें तो लगातार जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 5,85,792 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि 17,400 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,47,839 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी भी 5 लाख ठीक हो चुके हैं। अगर बिहार में कोरोना संक्रमितों की आंकड़ों की बात करें तो 9,988 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 68 की मौत हो चुकी है, 7,544 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,376 लोग अभी भी एक्टिव केस में हैं और अभी भी कोरोना से अपनी जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कटिहार में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कल भी 23 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं कटिहार जिले में, जिसके बाद अब जो संख्या है वो 340 हो गई है, जबकि 3 की मौत हो चुकी है, 242 ठीक हो चुके हैं, 97 एक्टिव केस है हमारे जिले में। लगातार जिले में कोरोना का असर जो है बढ़ता जा रहा है, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो आंकड़े हैं वो तेजी से वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि कोरोना के साथ साथ बाढ़ ने भी जिले में दस्तक दे दी है। महानंदा, गंगा, कोसी सभी नदियां जो है उफान पर है और लगातार जो जलस्तर है उसमें वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जो निचले इलाके हैं वहां पे बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। कई ऐसे गाँव है जिसे बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बारसोई में भी बाढ़ का असर जो है तेजी से देखा जा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। अब इन लोगों को रोड के किनारे टेंट लगाकर रहना पड़ रहा है। और उसके बाद भी जो जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है वहां पर जो लोग हैं, अभी भी जो बच्चे हैं लापरवाही बरत रहे हैं। नदियों में जो नहाने के क्रम में वो ऊंचे स्थानों से छलांग लगा रहे हैं। इससे हो सकता है कि जो दुर्घटनाएं हैं वो घट सके, लेकिन जो बच्चे हैं वो मानने को तैयार नहीं है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं बारसोई और दिखाते हैं इसी से मिलती जुलती जो खबर है। हम आपको बारसोई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुल से जो बच्चे हैं बाढ़ के पानी में छलांग मार रहे हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बाढ़ के पानी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसी प्रकार अगर बच्चे जो लापरवाही बरत रहे हैं वो बरतते रहे हैं तो हो सकता है कोई अप्रिय घटना घट जाए। कल भी 10 वर्षीय बच्चे की कदवा में बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। उसके बाद जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसे करतब दिखाने से रोकना चाहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे बारसोई संवाददाता जयराम यादव। जयराम, जिस प्रकार से बच्चे पुल से छलांग लगा रहे हैं बाढ़ के पानी में, क्या उनकी जो परिजन है वो उन्हें रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि ये एक खतरनाक साबित हो सकता है बच्चों के लिए। कल भी 10 वर्षीय बच्चे की कदवा में बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हुई थी। जयराम, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जयराम, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जयराम से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम फिर उनसे एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाढ़ का जो पानी है धीरे धीरे बारसोई के ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले रहा है। जयराम, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? जी मोना। जयराम, जिस प्रकार से बच्चे पुल से बाढ़ के पानी में छलांग लगा रहे हैं, जलस्तर बढ़ रहा है, अगर बात करें परिजनों की तो क्या परिजन बच्चों को रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई अप्रिय घटना घट जाए? जी मोना, बच्चे जो है
बाढ़ के पानी देखने के लिए ब्रिज पे आते हैं। इसी क्रम में जो है छलांग लगाकर जो है स्नान। जी जयराम, तो चाहिए प्रशासन को कि जो है इस तरह की घटना को रोकने के लिए जो है प्रशासन की ओर से कोई पहल हो। जयराम, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो जलस्तर है उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। अगर उन क्षेत्रों की बात करेंगे तो बारसोई के कौन से ऐसे पंचायत है जो सबसे ज्यादा बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, जहां के लोगों को अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाना पड़ा? आपको बता दें कि नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में जो निचला स्थान है जहां लोग घर बनाकर रह रहे थे, वैसे घरों में पानी घुस गया है, जो कि सड़क पे जो है शरण लिए हुए हैं। जी। और बारसोई प्रखंड अंतर्गत जो है लहगड़िया पंचायत, सुधानी, बिघोर, कंदेला पटोल, लଗୁआ, शिकारपुर, ये सब जो है पंचायतों में बाढ़ का पानी जो है प्रवेश कर रहा है। जयराम, कल कुछ स्थानों पर से जैसे अहमदाबाद और कदवा में बाढ़ का जो पानी था कम हो रहा था, क्योंकि बारिश भी रुक चुकी है और जो धूप निकल रही है जिसके कारण वहां पर जो जलस्तर है वो कम हो रहा है। तो अगर बात करें हम बारसोई की, तो क्या बारसोई के जलस्तर में वृद्धि हो रही है या फिर उसमें भी कमी आ रही है? जी मोना, आपको बता दें कि महानंदा नदी का जो जल स्तर है वह अस्थिर है, ना ही बढ़ रहा है और ना ही उसमें जो वृद्धि हो रही है वो स्थिर है। लेकिन सुधानी नदी का जो जल स्तर है उसमें जो है वृद्धि देखी जा रही है। अगर प्रशासन की मुस्तैदी की बात करेंगे जयराम, बहुत से ऐसे ग्रामीण हैं जिन्हें अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान की ओर जाना पड़ा है, और अगर ग्रामीण की प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें तो क्या लोगों के लिए कोई राहत कैंप लगाए गए हैं जो लोग अपने घरों को अब छोड़ चुके हैं? प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं की गई है ताकि वैसा लोग अपने जो है स्तर से पॉलीथीन तिरपाल लगाकर जो है सड़क के किनारे रह रहे हैं। जी जयराम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बारसोई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सुधानी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है जबकि महानंदा स्थिर है, और बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ के ग्रामीणों को अपने घरों लगातार जो जलस्तर है उसमें वृद्धि हो रही है। और बारसोई की तस्वीरें थी ये, और हम आपको बता दें कि कटिहार की कोसी नदी भी उफान मारने लगी है। लगातार जो जलस्तर है बढ़ता जा रहा है। हमने कल भी आपको जलस्तर में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही थी उसकी सीधी तस्वीरें दिखाई थी। अभी भी हम आपको कटिहार के कोसी लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां की स्थिति कैसी है। हम आपको कटिहार कोसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल जो जलस्तर था उसमें कमी थी, लेकिन लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो निचले इलाकों में जो फसलें लगी हुई थी उस फसल में को भी बर्बाद कर चुकी है। कोसी की जो बाढ़ का पानी जो है उसके कारण फसलें भी बर्बाद हो चुकी है, और जो खेत है अब उसमें भी धीरे धीरे पानी प्रवेश कर चुका है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। जी मोना, अभी हम कारी कोसी के पास मौजूद हैं। जिस तरह से लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है, कल कोसी का हमने जो देखा था वो काफ़ी दूर पानी था, आज काफ़ी नज़दीक आ गया है। कुछ लोगों से जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि यहाँ लगभग कल से लेकर आज तक में 2.5 से 3 फीट पानी बढ़ा है। हालांकि जिस तरह लगातार वृद्धि हो रही है एक चिंता का विषय है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि अभी भी जो कोसी का जो जल स्तर जिस तरह बढ़ रहा है वो खतरे के निशान से अभी भी नीचे है। कल से तो 3-4 हाथ बेसी बढ़ा है। हर एक साल से पहले जो है ना, इस साल कोसी जो है ना बहुत रफ्तार से बढ़ती है। दूसरी की बात कि हम लोग चीन लगाते हैं यहाँ तक पानी है, लेकिन फिर भी पानी जो है ना 2-3 हाथ आज बढ़ा है। कल से बेहतर बढ़ा है पानी। क्या कारण है? मानसून जो समय पे आया इसलिए ना। अभी देखिए मानसून के कारण 6-7 रोज जो बारिश हो गया, इस कारण कुछ सुने में आया नेपाल का जो पानी छोड़ा गया है तो हर समय उस सब के लिए पानी बढ़ रहा है। देखिए पूरा फसल हम लोग सोचे थे कि फसल निकाल लेंगे, पानी धीमे से बढ़ेगा, लेकिन कल मेरे खेत में पानी नहीं था, आज पूरे खेत में भर डाल का पानी हो गया है। तो नुकसान होगा आपको इससे? पूरा नुकसान होगा। सुना आपने कि जो जलस्तर जो कोसी का बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो धीरे धीरे रफ्तार में बढ़ रहा था, लेकिन कल से जो लेकर आज तक की बात करें तो इसमें काफ़ी रफ्तार से पानी की वृद्धि हो।
बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो देखा अपने स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि जो वृद्धि है वो लगातार हो रही है। कल की अपेक्षा आज भी जो पानी है वो बढ़ा है, जिसके कारण जो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। जल्द ही कोसी का जो पानी है उनके घरों तक भी आ सकता है, जिसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान दिख रहे हैं। सभी का यही कहना है कि नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी के बाद ही जो जिले की नदियां हैं वो उफान मारने लगी हैं। अभी अगर सबसे कम प्रभावित नदियों की बात करें तो गंगा अभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, गंगा अभी स्थिर है। और लगातार पिछले दिनों बारिश हुई थी, जिसके कारण जो महानंदा है वो उफान पर है और कई क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले चुकी है, जिसके कारण किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी है। अब किसान जो है हताश नजर आ रहे हैं। इसी बीच कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों के लिए एक नया ऐलान किया। इस ऐलान के तहत सभी देशवासियों को मास्क लगाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संबोधन में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए एक अहम ये कदम होगा कि आप सभी अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें, वॉश करें, क्योंकि कोरोना को हराना है तो ये सारे जो काम है वो करने चाहिए। जब से अनलॉक हुआ था पूरे जो देश के लोग हैं लापरवाही बरत रहे थे, मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा था। लोगों को ऐसा लगा कि अब अनलॉक हो चुका है तो कोरोना की जो वृद्धि है वो कम हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जल्द ही जो कोरोना है हमारे देश में 6 लाख के करीब पहुंचने वाला है और हो सकता है इससे भी आगे जाए। तो इसे रोकने के लिए सबसे जो बेहतर उपाय है वो है अपने चेहरे पर मास्क लगा के निकलना। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर अपने संबोधन में देशवासियों से यह आग्रह किया है कि अपने घर से निकलते वक्त सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाएं। अगर जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है उसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। पहले तो यातायात नियमों की ही अनदेखी करने पर जुर्माना भरना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को मास्क नहीं लगाने पर भी जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता करण कुमार आज जिले की अलग अलग क्षेत्रों में निकले हैं और सबसे पहले वो पहुंचे हैं न्यू मार्केट क्षेत्र, जहां पर जो लोगों की संख्या है वो बड़ी रहती है और ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। चलिए आपको न्यू मार्केट लिए चलते हैं और दिखाते हैं कितने लोग जो हैं इन नियम का प्रयोग कर रहे हैं। आपको न्यू मार्केट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नियम का उल्लंघन हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ऑटो रिक्शा चालक जो है, जो ठेला चालक है, उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। ये बेहद एक खतरे की बात है क्योंकि लगातार जो कोरोना का प्रसार है वो हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ शब्दों में लोगों से आग्रह किया था कि आप अपने चेहरे पर मास्क लगाएं तभी घर से निकले, लेकिन आप देख सकते हैं हम आपको न्यू मार्केट की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग कितने लापरवाह है, किसी के भी चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है, जबकि ये लोग वही है जो पूरे समाज के बीच में रहते हैं और लगातार जो सब्जी की खरीद बिक्री होती है यही से होती है। और इस बीच इतनी लापरवाही बरतना कहां तक सही है आप खुद समझ सकते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको न्यू मार्केट से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप जो सब्जी विक्रेता है उनके चेहरे पर मास्क नहीं है और हैंड सैनिटाइज करना तो दूर की बात है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण कुमार। कोरोना के इस काल में अब जिला प्रशासन सख्त हो गई है। लगातार सरकार और आम जन के द्वारा यह अपील की जा रही थी कि मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन कुछ तस्वीरें देखकर यह अंदाज़ा लगाता है शहर के बाज़ारों में ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और ना ही बड़ी तादाद में तो मास्क लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने कल सख्ती दिखाई है और यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में उन सभी पर पहले तो लोगों को समझाया जाएगा, अन्यथा उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। अब यह सख्ती शायद लोगों को सुधार दे। भैया मालूम एक बीमारी फैला हुआ है जी? हाँ, कौन बीमारी? कोरोना। कोरोना क्या करना है इसमें? आज तुरंत आए हैं बाजार पास, निकलेंगे हम लोग। भूल गए थे क्या? भूल गए, मास्क ले रखे हुए हैं, भूल गए। लगाना भूल गए, अब लगा लीजिएगा ना? हाँ, लगा लें।
ये सब फल बेचते हैं। फल बेचते हो, मास्क लगाते हो? मास्क तो है सर। तब मास्क तो गाड़ी में खोल के कभी कभी रख देते हैं। हाँ, तो बिना मास्क लगाए ढोना तो नहीं, मालूम है ना? जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया करण। तो देखा आपने, केंद्र सरकार के बाद कहने के बाद भी, प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह करने के बाद भी जो जिलेवासी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। और ये कहाँ तक सही है आप भी समझिए। जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। कल भी 23 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद अगर हम देखा जाए तो इन नियमों का जो पालन है वो भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए था। अगर नियमों का पालन होगा तभी कोरोना हमारे देश, हमारे जिले, हमारे राज्य से बाहर जाएगा। इसलिए सभी जिले वासियों से अपील है कि वो अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और तभी अपने घर से निकले और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि नियमों का जो पालन है वो किस कदर हो रहा है, जुर्माना वसूला जा रहा है या नहीं वसूला जा रहा है। इन सभी जो खबरें हैं उन पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम लगातार आपको सीधी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लेकिन अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।